Students, in DLD we have discussed about the flip-flops or RS latch, and we have seen before in the previous class we have seen gated or clogged latches or level clogged latches. Now we have seen the gated T latch also, and there is another mode of triggering. It is edge triggered flip-flops. डिजिटल सिस्टम्स कैन ऑपरेट आइदर सिंक्रोनसली और एसिंक्रोनसली. जैसे कि हमने गेटेड फ्लिप फ्लॉप के पहले जितने भी लैचेस देखे दे वेर एसिंक्रोनस, एंड गेटेड फ्लिप फ्लॉप वाज द फर्स्ट सिंक्रोनस सर्किट. And in asynchronous system the output of logic circuit can change the state anytime when one or more of the input changes. But in asynchronous system it is difficult to design and troubleshoot. That's why we use synchronous system, and the exact timings at which any output can change its state can be determined by a signal which is known as clock. This clock जो SR फ्लिप फ्लॉप का ब्लॉक डायग्राम है, फर्स्ट डायग्राम जो आपको दिख रहा है, ये जो सेंटर में कैरेट जैसे सी लिखा हुआ है, दैट इज़ क्लॉक. C फॉर क्लॉक. SR इनपुट एंड Q बार आउटपुट्स of this SR latch. The flip-flops using clock signal are called clocked flip-flop, and the control signals are effective only if they are applied in synchronization with the clock signal. Or clock signal is distributed to all the parts of the system, and most of the system outputs can change the state only when the clock makes a transition. The clock flip-flop, it may be positive edge triggered or negative edge triggered. एज का मतलब होता है जैसे कोई क्लॉक पल्स होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल यदि हम देखें, सी दिस इज़ जो ये क्लॉक पल्स है, सी दिस इज़ अ क्लॉक पल्स, एंड ये जो एज है इसका, दिस एज, ये जो किनारा है, दिस इज़ राइजिंग एज, एंड ये जो येलो से हमने मार्किंग किया है, ये जो पल्स के बाद पल्स की वैल्यू ज़ीरो हो रही है, क्लॉक की वैल्यू हाई टू लो, दिस इज़ डिक्रीजिंग एज, और यू कैन से द नेगेटिव ट्रांजिशन. दिस, ये जो ग्रीन से शो किया है, दिस इज़ पॉजिटिव ट्रांजिशन एंड दिस इज़ द नेगेटिव ट्रांजिशन. तो नेगेटिव ट्रांजिशन में हाई टू लो ट्रांजिशन हो रहा है, पॉजिटिव ट्रांजिशन में यहाँ पर लो टू हाई ट्रांजिशन हो रहा है. जैसे कि क्लॉक बार यदि सिग्नल हो जाता है, क्लॉक बार सिग्नल में क्या होता है, हाई टू लो ट्रांजिशन है एंड हियर लो टू हाई ट्रांजिशन. सो दिस इज़ नोन एज द एज of the clock signal, and this clock signal is distributed to all the parts of the system. Most of the system outputs can change their state when the clock makes a transition. जो अभी हमने edge देखा किनारा उस पल्स का, that is known as transition. हाई लॉजिक टू लो लॉजिक और लो लॉजिक टू हाई लॉजिक जब चेंजेस होता है उस एज को हम कहते हैं पल्स ट्रांजिशन और ट्रांजिशन ऑफ द क्लॉक पल्स. एंड क्लॉक फ्लिप फ्लॉप में भी पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड और निगेटिव एज ट्रिगर्ड. पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप वो होते हैं जिसमें स्टेट ट्रांजिशन कब होता है, ओनली एट द पॉजिटिव पॉइंट, मतलब 0 से 1 लो टू हाई एज ट्रांजिशन हो रहा है तो क्लॉक पल्स का, दैट इज़ पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड. एंड नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप्स वो फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं जिसमें स्टेट ट्रांजिशन टेक प्लेस करता है जब नेगेटिव गोइंग एज हो, हाई लेवल से लो लेवल और 1 to 0 ट्रांजिशन हो रहा हो एज का, क्लॉक सिग्नल का. पॉजिटिव एज ट्रिगर इज इंडिकेटेड बाय अ ट्रायंगल एट द क्लॉक टर्मिनल. दिस इज, ये पॉजिटिव एज ट्रिगर है जो ट्रायंगल बना है एक क्लॉक के साथ में. एंड नेगेटिव एज ट्रिगर जहाँ एक बबल बना है ट्रायंगल के सामने, दैट इज़ नेगेटिव एज ट्रिगर्ड. And edge triggered flip flops are sensitive to their inputs only at the transition of the clock. There are three basic types of edge triggered flip flop: SR flip flop, JK flip flop, D flip flop. And जिसमें से D and JK flip flops are the
मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड रेडीली अवेलेबल इन द IC फॉर्म। SR के जगह JK और D फ्लिप फ्लॉप कमर्शियली ज़्यादा अवेलेबल हैं IC फॉर्म में, लेकिन SR फ्लिप फ्लॉप हमारा बेसिक फ्लिप फ्लॉप है एंड बोथ D एंड JK फ्लिप फ्लॉप कैन बी बिल्ड फ्रॉम SR फ्लिप फ्लॉप। तो ये जो है SR डायग्राम में आप देख सकते हैं SR D फ्लिप फ्लॉप और JK फ्लिप फ्लॉप के एज ट्रिगर्ड पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप्स के सिम्बॉल्स हैं ये तीनों, और जो नीचे B लॉजिक सिम्बॉल्स ऑफ नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड SR फ्लिप फ्लॉप, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड D फ्लिप फ्लॉप एंड नेगेटिव एज ट्रिगर्ड JK फ्लिप फ्लॉप। अब इसके जो जनरेशन ऑफ स्पाइक्स होता है एज ट्रिगर में, नैरो पॉजिटिव स्पाइक इज़ रिक्वायर्ड। देर आर सो मेनी रीजन्स। इसको जब हम JK फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा रीज़न क्या है दैट वी डिमांड ऑलवेज द नैरो स्पाइक्स। तो अ नैरो पॉजिटिव स्पाइक इज़ जनरेटेड एट द एज ऑफ द क्लॉक, जहाँ पर इन्वर्टर और नैंड गेट यूज़ होता है। ये यहाँ से क्लॉक पल्स जनरेट होता है, क्लॉक सिग्नल, एक इन्वर्टर एंड। तो आउटपुट में क्या मिलेगा हमको, ये क्लॉक और क्लॉक का इन्वर्टर। ये देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको इफ़ वी सी दैट दिस इज़ द पॉजिटिव क्लॉक, ये है नेगेटिव क्लॉक। अब जब हम इन दोनों का एंडिंग करवाते हैं तो ये जो डॉटेड लाइन बनी हुई है यहाँ पे, ये जो डॉटेड लाइन है इस और इस डॉटेड लाइन में कुछ डिफरेंस है, ठीक है। ये डिफरेंस जो डॉटेड लाइन है आपको दिख रहा है पल्स में। तो एंडिंग जब होगा तो क्या मिलेगा यहाँ पे, एक आउटपुट शॉर्ट पल्स, नैरो पल्स, and the AND gate produces an output spike which is high only for a few nanoseconds when clock and clock bar are both high. So this results in a narrow pulse at the output of the AND gate at the positive going transition of the clock signal. और वैसे ही negative और the falling edge में भी वैसे ही नैरो क्लॉक पल्स मिलता है एंड दिस इन्वर्टर प्रोड्यूसेस अ डिले ऑफ फ्यू नैनोसेकेंड्स एंड एक्टिव लो एंड गेट प्रोड्यूसेस एन आउटपुट स्पाइक विच इज़ हाई ओनली फॉर अ फ्यू नैनोसेकेंड। तो ये इसका जो पल्स ड्यूरेशन होता है बहुत छोटा सा रहता है, नैनोसेकेंड्स का। नाउ द एज ट्रिगर्ड SR फ्लिप फ्लॉप। फर्स्ट हमारे जो बेसिक फ्लिप फ्लॉप है वो SR फ्लिप फ्लॉप है, एज ट्रिगर्ड SR फ्लिप फ्लॉप। हाउ इट वर्क्स दैट विल सी दिस इज़। अब हमने यहाँ पे एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप में सिग्नल बनाया, ये क्लॉक सिग्नल है। एरो इज शोज द ट्रांजिशन, स्टेट ऑफ ट्रांजिशन विल चेंज एट लो टू हाई ट्रांजिशन। सो SR इनपुट, यदि हम ट्रुथ टेबल इसका देखें 0 0 0 1 1 0 1 1, आउटपुट में हमको सेम आउटपुट मिलेगा जो पहले SR फ्लिप फ्लॉप में मिल रहा था, ओनली व्हेन द क्लॉक पल्स इज़ हाई। So this clock SR inputs of the clock SR inputs of the flip flop are known as synchronous control inputs now because of this positive edge triggered clock signal, and without a clock pulse S and R inputs cannot affect the output. यदि S is high R is low तो output is high on the positive edge transition and flip flop is set. When S is low and R is high, Q output goes to low at the positive going edge of the clock pulse. So all the transition will occur at the positive going clock pulse here. And the logic symbol for SR edge triggered SR flip flop is like this. This is the logic symbol of. एंड सिमिलरली ये जैसे अभी हमने पॉजिटिव ट्रिगर्ड SR फ्लिप फ्लॉप देखा, सिमिलरली नेगेटिव एज ट्रिगर्ड लॉजिक सिंबल कैन बी देयर। यहाँ पर C क्लॉक के सामने, ट्रायंगल के सामने एक बबल हम लगाते हैं विच इज़ क्लॉक बार सिग्नल, जिसमें अब क्लॉक बार है, नेगेटिव गोइंग क्लॉक है, हाई टू लो ट्रांजिशन हो रहा है। नाउ द एरोज डायरेक्शन इज़ डाउनवर्ड्स, ये एरो की डायरेक्शन रिवर्स हो गया। इनपुट सेम रहेगा जैसे हमेशा था 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। आउटपुट विल बी सिमिलर
Only the change of clock will occur because the transition in the output state will occur at the negative going edge or the uh, negative edge trigger, in case of negative edge trigger RS flip flop.